हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। चलिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, खबरों में खुजराहो। आखिर जो ये खुजराहो खबरों में क्यों आ गया है, सबसे पहले इसका पढ़ेंगे। चर्चा में क्यों, ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद G20 के बारे में, उसके बाद यूनेस्को, उसके बाद खुजराहो मंदिर की विशेषता के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये खबरों में खुजराहो चर्चा में क्यों है। देखिए, सांस्कृतिक जो मंत्रालय है एक बनाया गया है, जो सांस्कृतिक मान लीजिए इसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं, एक मंत्रालय बनाया गया है। ठीक है, क्या ये सांस्कृतिक मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, इसमें क्या किया गया है, जो अभी वर्तमान में 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2023 तक हमारा भारत इसका अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय में हमारा भारत अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो ये अध्यक्षता हो रही है, उसकी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो इसी की बैठक ना खुजराहो में आयोजित की जा रही है, इसीलिए ये खुजराहो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ खुजराहो कहाँ अवस्थित है। देखिए, ये हमारा पूरा भारत है और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश ये राज्य है, तो यहाँ पे तट पे यहाँ पे खुजराहो अवस्थित है। ठीक है, जो ये खुजराहो है, खुजराहो यहीं पे क्या की जा रही है, बैठक आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता कौन, हमारा यहाँ पे बैठक आयोजित की जाइए भारत कर रहा है। तो इसी के कारण अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, और जी बैठक की जा रही है उसमें जितने भी G20 के सदस्य शामिल है, वे सभी लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उसकी बैठक की जाएगी। ठीक है, तो अब जान लेते हैं। चलिए, अब चर्चा में क्यों है इसके तो मालूम चल गया, जो 22 से 25 फरवरी तक, क्योंकि हमारा भारत G20 में शामिल है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है कि पहली बार मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के खुजराहो में इसकी बैठक आयोजित की जा रही है, इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए, आप लोग खुजराहो समझ गए। अब हम लोग जानते हैं G20 के बारे में। आखिर G20 क्या है। ठीक है, देखिए G20 में कुल जो 19 देश शामिल है और इसमें जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के जो 7 देश है वो भी इसमें शामिल है, तो इसको हम एक मानते हैं, तो टोटल 20 इसको एक मानते हैं, टोटल मतलब 20 देश शामिल है G20 में। ठीक है, और इन देशों में जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, भारत और जो दक्षिणी अफ्रीका, ये सब देश शामिल है, और जो यूरोपीय संघ के 7 देश है वो शामिल है। चलिए, मैं इसको नक्शे में दिखा दूंगी तो आपको समझने में और आसानी होगी। देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा भारत है, इसे भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। ठीक है, और देखिए इधर से जो इधर ये अर्जेंटीना, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे जो यूरोपीय संघ है इसमें के 7 देश, ये सभी शामिल है लोग। ठीक है, अब जान लेते हैं G20 के बारे में, ये क्या है। सबसे पहले जो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तो सिर्फ इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास करने के लिए। ठीक है, जब इसकी शुरू में स्थापना की गई तो इसका उद्देश्य क्या था कि ये लोग आर्थिक विकास करेंगे लोग, परंतु धीरे धीरे इसमें मतलब और आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि व्यापार, जलवायु,
जलवायु, ऊर्जा, कृषि इत्यादि सभी से संबंधित विकास के इसमें कार्य किया जाएगा। ठीक है, सभी से संबंधित कार्य किया जाएगा। और ये G20 है, इसी की अध्यक्षता जो हमारा भारत कर रहा है, भारत इसका अध्यक्षता कब से कब तक कर रहा है, देखिए 1 दिसंबर 1922 1922 में लिख दी, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत इसकी अध्यक्षता करता रहेगा। जो ये हमारा भारत है, ये इसकी अध्यक्षता करता रहेगा। ठीक है, तो यही भारत अध्यक्षता कर रहा है, तो इसी की जो बैठक आयोजित की जा रही है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि खुजराहो में आयोजित की जा रही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये G20 के जितने भी देश है, वो अपना जैसे कोई भी वो अपना सकल घरेलू उत्पाद में यानी GDP में कितना, सभी देश का 80% योगदान है। और विश्व व्यापार में 75% का योगदान है। और अन्य जितने भी देश इसमें शामिल है, उसकी आबादी में 60% का योगदान रखता है। ठीक है, आप लोग G20 के बारे में समझ गए कि G20 आखिर क्या है। तो इसमें 19 देश शामिल है, लेकिन यूरोपीय संघ के जो मैं बताई हूँ, देखिए जो यूरोपीय संघ के जो एक 7 देश है, इसी में शामिल है, तो उसको एक हम लोग माना जाता है, तो उसको 20 हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक विकास करना था, लेकिन बाद में इसमें बदलाव लाया गया, व्यापार, जलवायु, ऊर्जा, कृषि इत्यादि सभी में विकास किया गया। ठीक है, और अभी तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक हमारा जो भारत है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले इसकी अध्यक्षता दूसरा देश कर रहा था। ठीक है, चलिए अब ये चर्चा में यही था खुजराहो, तो खुजराहो चर्चा में था क्योंकि G20 के जितने भी यहाँ पे अध्यक्षता की जा रही है, तो थोड़ा बहुत हम लोग G20 के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग यूनेस्को के बारे में जानते हैं। चलिए, अब हम लोग, आप लोगों को लग रहा होगा मैं यूनेस्को के बारे में आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए, क्योंकि जो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं खुजराहो मंदिर, तो वो हमारा यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। इसीलिए पहले मैं यूनेस्को के बारे में बता देती हूँ कि यूनेस्को क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे, आगे हम लोग जानेंगे कि ये हमारा भारत इसमें शामिल है। ठीक है, देखिए यूनेस्को ये यूनाइटेड नेशन है, मतलब विश्व संयुक्त राज्य, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राज्य की बहुत सारी संस्था बनी है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त में राज्य बोल दी, गलती बोल दी, संयुक्त राष्ट्र होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी संस्था बनी हुई है, तो उसी में से एक संस्था इसका यूनेस्को है। ठीक है, तो यूनेस्को क्या कहता है, अगर जितने भी विश्व के जितने भी धरोहर रहते हैं, मतलब जो प्राचीन मंदिर उंदिर रहती है, जो वैसा विश्व में कहीं और नहीं है, उसको क्या करता है यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल कर लेता है। ठीक है, अब इसको अपने लिस्ट में शामिल करने से क्या होता है, आखिर फायदा, देखिए फायदा क्या होगा कि मान लीजिए ये मंदिर है। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग अभी खुजराहो के बारे में पढ़ेंगे, तो खुजराहो मंदिर है। ठीक है, इसको क्या किया है यूनेस्को अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो इसका एक फायदा होगा, कभी ना कभी तो भारत की किसी अन्य देश के साथ तो युद्ध होगी करेगी। ऐसा तो नहीं है कि युद्ध नहीं होगी। मान लीजिए भारत है गया, मान लीजिए चाइना से युद्ध हो गया, तो क्या करेगा, अगर चाइना चाहे युद्ध में, तो बमबारी हो भी करेगी, ये इस पर आक्रमण करेगा, वो उस पर आक्रमण करेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो जाता है ना, मान लीजिए ये खुजराहो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है, तो चाइना का इतना हिम्मत नहीं है कि कभी भी खुजराहो पर आक्रमण कर दे, खुजराहो पर बम फेंक दे, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश भी करेगा, तो विश्व के जितने देश है वो सभी चाइना का विरोध करने लगेंगे, चाइना को अच्छे से इसकी व्यवस्था लगा देंगे। ठीक है, इसलिए जो हमारे खुजराहो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यूनेस्को का फोटो दिखा देती हूँ। देखिए यही है हमारा यूनेस्को। ठीक है, यहीं पे खुजराहो शामिल हो गया है। ठीक है, और इतना तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं खुजराहो मंदिर के बारे में। उससे पहले, जब हम खुजराहो मंदिर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैं ये दिखा देती हूँ। देखिए खुजराहो मंदिर कितना अच्छा से बनाया गया है।
देखिए, देख रहे हैं आप लोग। चलिए आगे हम लोग को जानना है खजुराहो मंदिर के बारे में। तो मैं आपको दिखा भी दी हूँ कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है मैप में। देखिए ये कहाँ स्थित है, यहाँ पे तो मध्य प्रदेश, और यहीं पे तो यहाँ पे स्थित है खजुराहो। ठीक है, खजुराहो स्थित था। और इसके मंदिर को भी मैं दिखा दी हूँ, कितना बढ़िया तरीके से मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और ये खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे छतरपुर जिला है, तो यहीं पे ये खजुराहो मंदिर अवस्थित है। ठीक है, और ये मंदिर में क्या है, ये नहीं सिर्फ ये मान लीजिए मंदिर है, तो इसमें हिंदू और जैन, हिंदू प्लस जैन, ये दोनों मंदिर है। ठीक है, यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों मंदिरों के समूह हैं। ठीक है, मैं तो बता ही दी हूँ, ये यूनेस्को में के विश्व धरोहर में शामिल हो चुका है। ठीक है, अब चलिए मैं बता देती हूँ कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी। जब चंदेल वंश था, चंद्रेल वंश, उसी के समय इसकी स्थापना की गई थी। वहीं के जो राजा थे इसकी स्थापना करवाए थे, चंद्रेल वंश के राजा। ठीक है, और इसकी स्थापना 885 से 1050 ईस्वी यानी एडी में के बीच इसकी स्थापना की गई है मंदिर में। जब ये मंदिर की स्थापना की गई, जब ये मंदिर की स्थापना की गई थी तो इसमें कुल 85 मंदिर थे, लेकिन अभी वर्तमान में ये घटकर 20 मंदिर हो गई हैं। ठीक है, और वर्तमान में ये मंदिर जो पूरा 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इस मंदिर में क्या क्या बनाया गया है, मान लीजिए ये जो खजुराहो का मंदिर है, इसमें गर्भगृह, महामंडप, अर्ध मंडप, मैं अर्थ लिख दी थी, अर्ध मंडप इत्यादि सभी बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए खजुराहो मंदिर के बारे में, जो एक चीनी यात्री था, ये भारत हो गया ये तो मालूम है, और इसके ऊपर यहाँ जो चीन है, तो चीनी एक यात्री था वो भारत में आया था, चीनी यात्री आया था, इसका नाम क्या है, हेनसांग। यही अपनी एक पुस्तक लिखा था, ये क्या किया था, चीनी यात्री हेनसांग आया था, ये अपनी क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, उसी में खजुराहो मंदिर की विशेषता के बारे में बताया है। और जी ये अपनी पुस्तक में बौद्ध मत और हिंदू मंदिरों का वर्णन किया गया है। उसी से हमें मालूम चलता है कि जो खजुराहो मंदिर है वो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। बौद्ध मठों और हिंदू मंदिरों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, चलिए अब एक और व्यक्ति था, वो फारसी व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, एक फारसी व्यक्ति था, उसका नाम था अबू रिहान अल बरूनी। ये भी अपनी पुस्तक में ये खजुराहो मंदिर के बारे में लिखा है, ये अपनी पुस्तक लिखा है, ये अपनी पुस्तक लिखा है, इसी में ये खजुराहो मंदिर के बारे में विशेष वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं बताई हूँ कि आखिर ये जो खजुराहो है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो इसके जितने भी G20 के जितने सदस्य हैं उसकी अध्यक्षता वहाँ पे की जा रही है। कब से, अभी 22 से लेकर 25 सितंबर के बीच में, 25 फरवरी के बीच में अभी वर्तमान में वहाँ उसकी अध्यक्षता की जा रही है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ था। अब इससे रिलेटिव हम कुछ और भी जान लिए हैं थोड़ा बहुत, ये G20 के बारे में भी जान लिए हैं कि कुल इसमें 19 देश हैं, और जो एक 19 देश है, एक यूरोपीय संघ का देश है, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, फिर हम लोग यूनेस्को के बारे में जाने हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, और खजुराहो क्या हुआ है, इसकी लिस्ट में शामिल हो गया है। इसकी लिस्ट में शामिल होने से एक फ़ायदा होता है कि अब कभी भी अगर भारत में किसी देश के साथ युद्ध होगा तो वो देश कभी भी इस मंदिर पर आक्रमण नहीं कर सकता है, इसकी श्रेष्ठता हमेशा के लिए बनी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग जाने कि खजुराहो कहाँ स्थित है। खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, और इसमें जैन, हिंदू
हिंदू और जैन दोनों से संबंधित मंदिर बनाई गई है। ठीक है, उसके आगे हम लोग ये खजुराहो के मंदिर के बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना 1885 से 1050 के बीच की गई थी। शुरू में तो इसमें 50 मंदिर थे, लेकिन बाद में इसमें 20, अभी वर्तमान में 20 मंदिर देखने को मिलती है। और ये मंदिर पूरे 20 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और इसमें गर्भगृह, महामंडप और मंडप ये सब बनाए गए हैं। और मैं ये भी बताई हूँ, जो चीनी यात्री आया था हैंसांग, वो अपनी पुस्तक में कि बौद्ध मठ और हिंदू मंदिरों के बारे में वर्णन किया है, कि खजुराहो मंदिर के बारे में। एक ये है, और एक और फारसी व्यक्ति था अबुर रिहान अलबरूनी, ये भी अपनी पुस्तक में खजुराहो के बारे में विशेषता किया है, मतलब वर्णन किया है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।